बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शवारमा ब्रेड्स की रेसिपी, जिसे पिटा ब्रेड भी कहा जाता है। बेकरी से कई ज़्यादा गुना बेहतर हम घर में तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को। बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। चलिए आइए बहुत ही बेहतरीन से शवारमा ब्रेड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। शवारमा ब्रेड तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही परफेक्ट सी डो तैयार करनी होगी। एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डाल देंगे 4 कप के बराबर मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। या हमने 4 कप के बराबर मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर शुगर, हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक हम ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट। ईस्ट फुलाने के काम आते हैं, डो को डबल से ट्रिपल करने के काम आ जाता है। 2 टेबल स्पून के बराबर हम ईस्ट का यूज़ करेंगे। बहुत ही आसानी से ये मार्केट में मिल जाती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून के बराबर। और अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है। यहाँ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब हमें चाहिए होगा नीम गर्म पानी, और थोड़ा थोड़ा करके हमने नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है और अच्छे तरीके से गूंदते जाना है। जिस तरह के हमने आटा गूंदते हैं ना, इसी तरीके से हमने डो को गूंदेंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अगर आप नीम गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नीम गर्म दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम किचन काउंटर में ले आते हैं डो को, और अच्छी तरीके से हमने गूंद लेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से गूंदेंगे। पहले आटे को इस तरीके से ऊपर से लेके जाएंगे, फिर नीचे को लेके आएंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंदते जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो। बेहतरीन सी हमारी डो तैयार हो, ताकि बहुत ही परफेक्ट से हमारे शवारमा ब्रेड तैयार हो सकें। यहाँ हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग करती है, अच्छी तरीके से गूंद लिया है। 5 से 6 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से आटे को गूंद लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है। परफेक्ट सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम जिस बर्तन में रखेंगे राइस होने के लिए, उसको भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे और डो को उठा के बर्तन के अंदर रख देंगे। डो के ऊपर के साइड को भी हमने अच्छी तरीके से ग्रीस कर देना है, ताकि इसके ऊपर पापड़ी सी ना आए। यहाँ हमने अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर दी है। अब हमने रैपिंग शीट से रैप कर देना है और इसे राइस करने के लिए रख देंगे। कहीं भी किचन या कमरे में इसे गर्म जगह पे रखें, ताकि अच्छी तरीके से राइस हो जाए। गर्मियां हो तो 1 घंटे में ये राइस हो जाएगी। अगर सर्दियां हो तो 2 घंटे में अच्छी तरीके से राइस हो जाएगी। और यहाँ देखिए हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये राइस हो चुकी है। डबल नहीं, ट्रिपल राइस हुई, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल गई है। अब हमने करना क्या है, अच्छी तरीके से पंचिंग कर देनी है, ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। अच्छी तरीके से पंचिंग करते जाएंगे और सारी डो को हमने निकाल देना है और किचन काउंटर पे ले आएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। और अब हमने करना क्या है कि नाइफ या स्क्रैपर की मदद से हमने कटिंग कर देनी है, ताकि बहुत ही परफेक्ट से हमारे पेड़ तैयार हो जाए। यहाँ हमने कटिंग कर ली है। थोड़ी सी डो उठाएंगे और पेड़ा तैयार कर देंगे। जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से हमने पेड़ा तैयार कर देना है। सारे पेड़ों को हम इसी तरीके से तैयार कर देंगे। यहाँ हमने एक पेड़ा तैयार कर दिया है। किचन काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को रख देंगे, हाथों से प्रेस करेंगे। रोलिंग पेन का हम यूज़ करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से रोटी को बेल देंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ हाथों की मदद से भी रोटी को प्रेस कर करके बेल सकते हैं। इसी तरीके से हमने तमाम रोटियों को बेल देना है। शवारमा ब्रेड बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। आपने पेड़ों को स्टे नहीं देना है, आपने रोटियों को स्टे देना है। 10 मिनट के लिए कवर कर देना है किसी साफ सुथरे कपड़े से, और 10 मिनट के लिए हम स्टे दे देंगे। और यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और एक रोटी को हम उठाएंगे। तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया था और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है। बिल्कुल 0 फ्लेम पे हमने कुक करना है और बबल आने तक हमने वेट करना है। यहाँ देखिए तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। एक साइड से बबल्स आ चुके हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं। आप फ्लिप कर दिया है हमने और इसको स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से कुक हो जाए।
फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है और फिर से फ्लिप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट से हमारे शवारमा ब्रेड तैयार हो रहे हैं। स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे। अब हमने ग्रीसिंग कर लेनी, बहुत ही हल्की हल्की से हमने ग्रीसिंग करनी ताकि ये बहुत ही परफेक्ट से तैयार हो जाए। यहाँ हमने दोनों साइड से हल्की सी ग्रीसिंग की है कुकिंग ऑयल से। यहाँ हमारा एक शवारमा ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हमने सारे शवारमा ब्रेड को तैयार कर लेना है। यहाँ हमारे सारे शवारमा ब्रेड्स बनके आ चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने तैयार किए हैं, बहुत ही आसानी के साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। मैं आपको कटिंग करके भी दिखा लेती हूँ इसका अंदर का टेक्स्चर कैसा है। अंदर से बिल्कुल एकदम से परफेक्ट से ये तैयार हुए हैं, अंदर से अच्छी तरीके से कुक हुए हैं। शवारमा ब्रेड बनाने के लिए मैंने आपको 2 टिप्स दी हैं। एक तो आपने पेड़ों को स्टे नहीं देना, आपने रोटियों को स्टे देना है। और जब आप इसको कुक करें तो लो फ्लेम पे आपने बिल्कुल कुक करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाए। वीडियो में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ये सॉफ्ट तैयार हुए हैं। बाजार से कई ज़्यादा गुना बेहतरीन हमने घर में पिटा ब्रेड्स तैयार किए हैं। चिकन शवारमा की कंप्लीट रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।